फ्लैश सीजन 7 में पुराने दोस्त की विदाई होती है। जैसे सक्सेस इज एश्योर्ड एक सीजन फिनाले की तरह नहीं खेला जाता है। ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल एक पारंपरिक सीजन प्रीमियर के समान नहीं है, और इसी तरह के कारणों से कोविड-19 के एक साल पहले हिट होने और सभी प्रोडक्शन को बंद करने से पहले सक्सेस आखिरी एपिसोड था, लेकिन अभी भी सीजन के 3 एपिसोड होने बाकी थे। शटडाउन से पहले ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल्स के कम से कम कुछ हिस्से को शूट किया गया था। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि विस्तारित विराम पर कहानी का कितना हिस्सा वापस ले लिया गया था, अगर बिल्कुल भी। पिछले अध्याय के 10 महीने बाद ऑल्स वेल हमें बिना किसी विशेषण के कार्रवाई में वापस ले जाता है। यह पहली बार में थोड़ा भटकाव है, मुख्य रूप से क्योंकि हैरी वेल्स जेवी स्क्वाड के रूप में संदर्भित करते हैं, अब स्टार लैब्स में प्रभारी हैं और कई लंबे समय से नियमित रूप से कार्रवाई में गायब हैं। आपको याद होगा कि सिस्को अटलांटिस की यात्रा पर था और कैटलिन अपनी मां के साथ रह रही थी, और राल्फ के लिए ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। आधिकारिक तौर पर वह और मुकदमा छुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें कार्वर की मौत के लिए दोषी ठहराया जा रहा है। इस बीच ब्रैंडन मैनाइट, चेस्टर पी रंक और काइला कॉम्पटनर एल्ग्रा ग्रेसिया दोनों को नियमित श्रृंखला के लिए टक्कर दी गई है। चेस्टर और एल्ग्रा नैश वेल्स के साथ कृत्रिम गति बल को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि बैरी अब अपनी गति के 1% तक नीचे है। आइरिस अभी भी मिरवर्स में फंस गई है, जबकि ईवा वास्तविक दुनिया में ढीले पर है। ब्लैक होल और इसकी तकनीक पर कहर बरपा रहा है। उनके लक्ष्यों में सैम स्कडर, मूल मिरर मास्टर शामिल हैं, जो ईवा को एक बिट के रूप में चकनाचूर करने के लिए एक बहुत ही परफेक्टरी भेजने वाला है। यह पता चलता है कि वह उसके साथ साथ उसकी रचना थी, और उसकी अचानक अनुपस्थिति उसके बचाव पक्ष के वकील के रूप में सेसिल के साथ खुद के लिए शीर्ष करने के लिए छोड़ देती है। एपिसोड के हिस्से में जो सबसे कम समझ में आता है, यह पता चला है कि शीर्ष में भी समानुपाती क्षमताएं हैं, और वह और सेसिल एक दूसरे में भावनाओं को फेंकते हैं। घंटे की वास्तविक भावनात्मक कोर नैश वेल्स और नए स्पीड फोर्स को बिजली देने के उनके प्रयासों की चिंता करती है। उनके सिर में रहने वाला वेल ऑफ काउंसिल निर्धारित करता है, और यह निर्धारित करता है कि उनके बहुविध कण चाल कर सकते हैं, लेकिन केवल अगर नैश ऊर्जा हस्तांतरण के लिए एक कार्बनिक रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है, तो घटनाओं की एक बारी जो उसकी मृत्यु में परिणत होगी। मरने के लिए तैयार नहीं, नैश ने एल्ग्रा को एक योजना में शामिल किया जो बैरी के दिमाग में सभी वेल्स नवीनतम जोड़ हमीर हैरिस ऑन वेल्स को पीछे छोड़ देती है। यह ग्रांट गस्टिन के लिए कुछ मौज मस्ती करने का अवसर प्रदान करता है, जो हाल के सत्रों में भी अक्सर हुआ है। बैरी चैनल विभिन्न वेल्स व्यक्ति, जिसमें शेरलॉक और HR, यहाँ उम्मीद है कि हारने वाले के लिए एक अग्रदूत, द फ्लैश का अधिक प्रकाशमान युग। एक बार जब वेल्स नैश में फिर से स्थापित हो गया, तो वह अपने भाग्य को स्वीकार करता है। ब्लैक होल तकनीक से भरा एक जेट शहर भर में उड़ रहा है, जिसमें बम विस्फोट करने और संभवतः हजारों लोगों को मारने के लिए सेट है। केवल वही जो इसे रोक सकता है, वह है फ्लैश, और उसे अपनी गति की आवश्यकता है। इसलिए नैश फ्यूजन क्षेत्र को पकड़ लेता है और अपने अलविदा कहता है, अपने वैकल्पिक खुद को विदाई की गोली लगाने का मौका देता है। यह एक चलता फिरता क्रम है और सभी के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि है जो केविन ने श्रृंखला में लाई है, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है कि यह दिया जा सकता है कि पिछले सीजन में पेश किए गए केवल बैरी और 2 चरित्र इसे देखने के लिए हैं। क्या यह उपस्थिति में सिस्को और कैटलिन के साथ एक पंच के अधिक पैक नहीं है? यह अभी भी कॉमिक पुस्तकों का क्षेत्र है, इसलिए संदेह करने का कारण है कि हमने वेल्स के अंतिम पुनरावृत्ति को देखा। अगर शो छोड़ने की खबर कैवनाग को मिली, तो मैं इससे चूक गया, लेकिन वेल्स के बिना भी वह ईबर थावने के रूप में जारी रह सकता है। टीम फ्लैश उसके बिना पूरा नहीं लगता। वास्तव में, यह पूरा महसूस नहीं होता है। सभी इस अजीब तरह से कम रिटर्न में। फिर से, इस एपिसोड का निर्माण सीजन प्रीमियर के रूप में नहीं किया गया था, इसलिए इसके थोड़े से बंद होने के वैध कारण हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल योजना यथावत बनी हुई है, और यह मिरवर्स गाथा को लपेटने के लिए 2 और एपिसोड लेगा। इस मायने में, वास्तविक सीजन का प्रीमियर अभी बाकी है। राल्फ डिबनी के बारे में, वह वापस आ जाएगा, लेकिन इसमें हार्टलेस सॉयो की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल सोशल मीडिया पर कुछ अरुचिकर पुराने पोस्ट सामने आने पर सॉयो को निकाल दिया गया था। सौभाग्य से, राल्फ में आकार परिवर्तन करने की क्षमता है, इसलिए यह अगले छपने के लिए किसी अन्य अभिनेता को कथित तौर पर संक्षिप्त कास्ट करने के लिए अधिक छलांग नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हमें नटेली ड्रेफस को सू डियोगोन के रूप में देखा जाना चाहिए। पिछले सीजन में काफी कम उपयोग किया गया था। ईवा को पता चलता है कि वह मूल नहीं है। वास्तविक ईवा मैकुलो अकंत्वरक विस्फोट में मारा गया था, और यह ईवा उसका दर्पण डुप्लीकेट है। इसे बीते एक अरसा हो गया है। कौन जानता था कि इसमें इतना समय लगेगा, लेकिन द फ्लैश बैक होने से ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सामान्यता बहाल हो जाएगी।